हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं इसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड की। लॉर्ड्स ऑफ फिजिशियन से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम बाबा के धाम चले। तो वो जो कुंड है, वो कुंड का पानी कभी नहीं सुखाया। एक गांव है जिसका नाम है बिसरक। रावण के फादर का नाम ऋषि विशर्वा था, जो कि पुलस्त ऋषि के बेटे थे। शिव तांडव स्तोत्रम का रचयिता था। इनके मंदोदरी से इंद्रजीत और अक्षय कुमारा पर 10,000 साल तक तपस्या की, एक्सेप्ट ह्यूमंस। 11वीं की बारी आई तो महादेव प्रसन्न हुए, तो मुझे आत्मलिंगम दीजिए। ये लिंग रखोगे वहीं पर ये स्थापित होगा। जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने इंद्र को बताया। वरुण देव उस कमंडल में अब आचमनी करके इसको उठाओ, थैले में भरकर और अपने कंधे पे रख के हरी लाजोरी के रूप में 7 दिन और 7 रात लघु शंका करते गए। तो इनका हार्ट यहाँ पर गिरा था, वो शिवलिंग था। उसको नीचे एक लिंग निकला जो आज भी हरी लाजोरी में है। फिर उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, मुंह के बल यहाँ पानी पियो, आप ठीक हो जाओगे। बैद्यनाथ है ये, बैद्यनाथ स्टार्ट होती है और शिव भक्तों का जन्म ये माँ जया दुर्गा है और उसकी बॉडी को अपना हाथ काट के लगाया। दिल्ली से बाबा बैद्यनाथ धाम 1283 किलोमीटर्स है और जम्मू से बाबा बैद्यनाथ धाम 1883 किलोमीटर्स है। ये देवघर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 1.3 किलोमीटर की दूरी पे है। बैद्यनाथ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है द लॉर्ड्स ऑफ फिजिशियन। बाबा धाम पहुँच के हमने रात को यहाँ पर महाराजगंज आश्रम में एक हॉल लिया और वहाँ पर स्टे किया, जो कि मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मनोभूत कोटि प्रभाषे शरीरम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम बाबा के धाम चले। यहाँ पर जो पुजारीज हैं उनको अलाट किया गया है हर एक स्टेट। तो जिनको JNK स्टेट अलाट की गई है वो हमारे पास आए और हम उनके साथ बाबा के दर्शन के लिए
शिवगंगा है। जब रावण ने पेशाब किया था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में जाके हरला जोड़ी में, तो उसके बाद जो है जब हाथ धोने की उनको पानी की दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने खुद से ये जो है एक मुक्का मार के उसको प्रवाहित किया है। तो तभी एक अंदर में एक छोटा सा कुंड भी है। उसी कुंड को जब ये सूखता है, जब ये शिवगंगा, तो वो जो कुंड है, वो कुंड का पानी कभी नहीं सुखाया, उसको कोई नहीं सुखा पाया। तो वही कुंड के बदौलत ये पूरा शिवगंगा का धरोहर है। रावण का पूरा नाम रावण दशाग्रीवा था। ये एक राक्षस राजा था आइलैंड ऑफ लंका का। ये शिवजी का परम भक्त था। रावण का जन्म त्रेता युग में उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है बिसरक, वहाँ पर पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर इनके फादर ऋषि विशर्वा रहते थे। रावण के फादर का नाम ऋषि विशर्वा था, जो कि पुलस्त्य ऋषि के बेटे थे, और इनकी माता जी का नाम था केकसी, जो कि सुमाली और केतुमती की बेटी थी। रावण 6 शास्त्रों को जानने वाला था, 4 वेदों को जानने वाला था, शिव तांडव स्तोत्रम का रचयिता था, एक इंस्ट्रूमेंट है वीणा, उसका मास्टर था। ये रावण संहिता का ऑथर है। इन्होंने एक और किताब लिखी अर्क प्रकाश्रम, जो कि सिद्ध मेडिसिन और ट्रीटमेंट के बारे में, हर एक बीमारी का इलाज वहाँ पर मिलता है। ये एक पॉलिटिशियन थे, मास्टर थे। लंकापति रावण की 3 बीवियाँ थी, मंदोदरी, दंडमालिनी और चित्रांगदा। इनके मंदोदरी से इंद्रजीत और अक्षय कुमारा पैदा। की दूसरी बीवी थी दंडमालिनी, उनसे 4 हुए, नरंतका, देवंतका, अतिकया और त्रिशिरा। तीसरी बीवी जो इनकी थी चित्रंगदा, उनसे वीरबाहु पैदा हुए। रावण का एक स्पिरिचुअल सन भी था, महिरावणा। रावण ने गोकर्णा पहाड़ी है एक, वहाँ पर अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी की, और वरदान मिला कि रावण किसी भी क्रिएचर जो भी ब्रह्मा ने बनाए उनसे मरेगा नहीं, ना हारेगा, एक्सेप्ट ह्यूमंस। वेपन्स मिले वहाँ पर उसे, चैरिट्स मिले, और रूप चेंज करने की वहाँ पर इसको विद्या मिली। रावण ने जब महादेव से रिक्वेस्ट की कि वो लंका में निवास करें, तो महादेव ने उनकी रिक्वेस्ट को ठुकराया। उसके बाद रावण ने कठिन तपस्या की महादेव को मनाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त तपस्या की कि अपने सिर काट दिया उन्होंने। सिर जब काटा तो उनके यहाँ दूसरा सिर आ गया। फिर रावण ने उसको भी काट के शिव के चरणों में अर्पण कर दिया, और एक और सिर वहाँ पर आया। यही करते करते जब 10 सिर तक उन्होंने काटे, जब 11वें की बारी आई तो महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उनको वर मांगने के लिए कहा। रावण ने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि महादेव, आप अगर लंका में नहीं आना चाहते हैं तो मुझे आत्मलिंगम दीजिए, ताकि मैं उसको लंका में निवास करूं। बोलो पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुरारा हृत्पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा ओम महादेवम। स्थापना करूं और जो मैं इच्छा करूं तो वो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो महादेव ने तथास्तु कहा, लेकिन एक शर्त रखी कि रावण, जब ये शिवलिंगम आत्मलिंगम यहाँ से लोगे कैलाश से, यहाँ पर ये लिंग रखोगे, वहीं पर ये स्थापित होगा।
शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पितानैव मेनैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिव जी ने रावण को कहा कि कल सुबह ये लिंग ले जाओ आप। इतने में नारद जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने इंद्र को बताया। इंद्र परेशान हुआ तो सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए और उनको बताया कि अगर आत्मलिंगम रावण ने लंका में लिया तो प्रभु हाहाकार मचेगी, उसको कोई हरा नहीं पाएगा। तो विष्णु जी और देवता ये सारे माँ पार्वती के पास गए और उनको कहा माँ आप ही कुछ इसमें कर सकते हो। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं चिदानन्दरूपा। माँ पार्वती ने वरुण देव को बुलाया और उनको कहा कि वहाँ पर एक कमंडल था और उसमें वहाँ पर स्थापित हो। तो वरुण देव उस कमंडल में अपने आप को पानी के रूप में प्रकट हुए। दूसरे दिन जब रावण आत्मलिंगम लेने वाले थे तो माँ ने पार्वती ने उनसे पूछा कि रावण ये आत्मलिंगम है, आचमनी करके इसको उठाओ। तो रावण ने वही कमंडल से माँ ने उनको पानी दिया जिसमें वरुण का निवास था, वरुण देव का। तो रावण वो आचमनी पी के उस शिवलिंगम को उठाया। जब उन्होंने शिवलिंगम उठाया तो उतरे में ही उनके पेट में मरोड़ आ गई, लेकिन उन्होंने शिवलिंग उठाया था। शिवलिंग को उन्होंने थैले में भरकर और अपने कंधे पे रख के चलने लगे। यहाँ पर विष्णु जी ने देखा कि रावण कैलाश से निकले लंका के लिए, तो वो यहाँ पर ही झारखंड में बाबा बैद्यनाथ से 4 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है हरी लाजोरी। वहाँ पर वो उनका इंतज़ार करने लगे एक चरवाहा के रूप में। रावण पुष्प विमान में जब यहाँ पहुँचे तो तब उनकी जो पेट में मरोड़ थी वो पीक पे पहुँची थी और लघु शंका उनके पीक पे थी। तो उन्हें बड़ी मुश्किल से जो ये चरवाहा था, जो कि असल में विष्णु जी थे, उनको देखा तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि ये थैला आप रख लो, मैं लघु शंका करके आया। लेकिन चरवाहा ने कहा कि महाराज मैं थोड़ी देर तक इसको रख सकता हूँ, ज़्यादा देर नहीं। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कि बाबा बैद्यनाथ से 4 किलोमीटर दूर एक एरिया है हरिला जोरी, वहाँ पर ये बात हुई। तो वहाँ पर विष्णु जी ने वो पकड़ा उनका आत्मलिंगम जो कि एक ठेले में था, और रावण वहाँ पास में ही लघु शंका करने लगा। लेकिन लघु शंका चूँकि वो वरुण देव उनके अंदर चरनामत के रूप में गए थे, तो उन्होंने 7 दिन और 7 रात लघु शंका करते गए। हरिला जोरी में वहाँ पर एक नाला है जिसको रावण लघु शंका नाला भी कहते हैं। क्योंकि चरवाहा जो कि विष्णु रूप थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो ज़्यादा देर तक इस शिव लिंगम यानी आत्मलिंगम को होल्ड नहीं कर सकता था, तो उन्होंने वो रावण को कहा कि वो नीचे रख रहा हो। फिर विष्णु जी ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर उस आत्मलिंगम को रखेंगे तो रावण अपनी तांत्रिक विद्या से उसको फिर लंका में ले जा सकता है। फिर उन्होंने अपने योग माया से विद्या से देखा कि यहाँ से जो हरी लाजोरी से
4 किलोमीटर दूर बाबा बैद्यनाथ जी का धाम जहाँ पर है, ये एक क्रिमेशन ग्राउंड है, भूमि है। यहाँ पर माँ सती जो शक्ति पीठ है, इनका हार्ट यहाँ पर गिरा था, तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर ही उस शिवलिंगम को स्थापित कर दिया। और जिस ठेले में वो शिवलिंग था, उसको वहाँ पर ही हरी लाजोरी में एक पेड़ के साथ ही टांग दिया। 7 दिन और 7 रात लघु शंका करने के बाद रावण जब वापस आए तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने वहाँ पर अपना आत्मलिंगम नहीं देखा तो वो बड़े गुस्से हुए और उन्होंने वहाँ पर सिर्फ अपना थैला देखा एक पेड़ के साथ लटकते हुए, तो उन्होंने उस पेड़ को बहुत ज़ोर से मुक्का मारा और वो पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक लिंग निकला जो आज भी हरिला जोरी में है। और यहाँ पर ही हरिला जोरी में विष्णु जो पद है ये है। विष्णु पद सिर्फ 2 जगह में है, एक गया में है और एक हरिला जोरी में है। पादुका विष्णु हर जगह मिलेंगे, लेकिन विष्णु पद पूरे इंडिया में 2 ही जगह है, एक गया में है, एक हरी लाजोरी में। रावण चूँकि एक तपस्वी था, तांत्रिक था, फिर उन्होंने अपने योग माया से देखा कि वो आत्मलिंगम यहाँ से 4 किलोमीटर बाबा बैद्यनाथ धाम जो आजकल है वहाँ पर स्थापित कर दिया, चौराहा जो कि विष्णु जी थे वहाँ पर। तो रावण वहाँ पर गए और बड़ी कोशिश की लिंग को उठाने के लिए, लेकिन लिंग हिला नहीं। फिर गुस्से अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया और शिवलिंग थोड़ा सा ज़मीन में धंस गया। इसके अलावा वहाँ पर रावण चूँकि पेट में उसके बड़ी मरोड़े थी, वो बड़ा विचलित था, बड़ा परेशान था। फिर उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव मेरा पेट में बड़ी मरोड़ है, इसको ठीक करें। फिर महादेव ने यहाँ पर जो आप ये कुंड देख रहे हो, वहाँ पर महादेव ने इनको कहा कि हे रावण, मुँह के बल यहाँ पानी पियो, आप ठीक हो जाओगे। जब रावण ने यहाँ पर अपने मुँह के बल पानी जब पी रहे थे तो इतने में ही वरुण देव उसके मुँह से निकल के इसी कुंड में अंतर्ध्यान हो गए और रावण ठीक हो गया। फिर रावण ने यहाँ पर कहा कि बैद्यनाथ है ये, बैद्यनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ फिजिशियन। जय बाबा बैद्यनाथ जी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय बाबा बैद्यनाथ जी ज़रूर लिखें। श्रावण मास में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, कांवड़ यात्रा स्टार्ट होती है और शिव भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर होता है। जब भी आप देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम आए तो यहाँ पर नौलखा मंदिर वहाँ पर जाएं, तपोवन केव्स है वहाँ पर जा सकते हैं आप, रामकृष्णन मिशन है विद्यापीठ में, वहाँ पर भी जा सकते हैं आप। यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में 2 सिद्धपीठ है। एक तो यहाँ शक्तिपीठ है, माँ सती ने जब सेल्फ इमोलेशन की तो उनकी डेड बॉडी लेके महादेव घूमते रहे, तो बीच बीच में उनकी डेड बॉडी से एक एक पार्ट गिरता गया। और यहाँ पर देवघर में सती माँ का हार्ट यहाँ पर गिरा है, इसलिए इसको हृदय पीठ भी कहते हैं या हार्ट श्राइन भी कहते हैं। ये माँ जया दुर्गा के नाम से यहाँ पर विकसित है। और यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि ज्योतिर्लिंग है वो भी है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पूजा होती है, मिलन शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु
दोस्तों, जैसे वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया कि रावण जैसा शिवयोगी ना अब तक हुआ है ना होगा। रावण शिव जी का परम भक्त था। आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि रावण ने वीणा बनाई, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके नीचे उसने अपना सिर काट के लगाया और उसकी बॉडी को अपना हाथ काट के लगाया, और उसकी जो स्ट्रिंग है, जो धागे हैं, अपनी अंतड़ियाँ निकाल के स्ट्रिंग के रूप में बनाए, और उसी पे वो शिव तांडव गा के महादेव को खुश करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो वीणा है ये महादेव ने माँ पार्वती के लिए बनाई थी सबसे पहले। रावण ही एक ऐसा शिवयोगी है जिसने अपना सिर काट के महादेव के चरणों में रख दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 9 बार। रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता देव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्कटं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा